नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 7वीं की जो आपकी अनिका पुस्तक है उसका केवट प्रेम कविता का अभ्यास। कविता को हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया था। यदि आपने उसको पढ़ा है तो आपको समझ में भी आ गया होगा। यदि नहीं पढ़ा है तो आप पिछले वीडियो को ज़रूर देख लें। तो आइए आज हम करते हैं उसी का अभ्यास। तो सबसे पहला जो प्रश्न है इसमें आपको सही विकल्प पे निशान लगाने हैं। जैसे पद, रिक्त स्थान, धोई चढ़ाई नाव ने नाथ उतराई चाहों। तो यहाँ कमल है वो भरा जाएगा। तो इसमें पहला ही ऑप्शन है ए का, वो कमल भर लें। दूसरा है सुनी, तो इसमें आप भरेंगे बे का ऑप्शन केवट। और तीसरे में भरेंगे आप राम। और नंबर 4 में आप भरेंगे चरण सरोज पखारने लगा। तो चौथे में आप भरेंगे चरण। और नंबर 5 पे आप भरेंगे केवट। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। अगला जो आपका क्वेश्चन है ख भाग, तो इसमें आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। पहला जो प्रश्न है, केवट श्री राम के चरण कमलों की रज का कौन सा रहस्य जानता था। तो इसमें है ना थोड़ा सा क्वेश्चन में डिफरेंस है, लेकिन सेम है क्वेश्चन ये। तो आप इसको चाहे तो अपनी पुस्तक वाला क्वेश्चन लिख लें और इसका आंसर ये लिख लें। इसका आंसर होगा केवट श्री राम के चरण कमलों की रज का यह रहस्य जानता था कि उन्हें छूने से गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या एक पत्थर की शिला से सुंदर स्त्री बन गई। उनके चरणों की धूल में मनुष्य बनाने की जड़ी बूटी शामिल थी। अगला क्वेश्चन है, केवट ने नाव में बिठाने की श्री राम के समक्ष क्या शर्त रखी। तो थोड़ा बहुत अंतर है इन क्वेश्चनों में। तो क्वेश्चन आप पुस्तक वाले भी लिख सकते हैं, आंसर वही होगा। तो केवट ने श्री राम के समक्ष शर्त रखी कि वह उनके पैर धोए बिना उनको अपनी नाव पर नहीं बिठाएगा। अगला प्रश्न है, श्री रामचंद्र ने नाव उतराई में केवट को क्या देना चाहा। तो श्री रामचंद्र ने केवट को सीता द्वारा उतारी गई रतन जड़ित अंगूठी केवट को देनी चाहिए। अगला प्रश्न है, गंगा पार होने के बाद भी श्री राम को संकोच क्यों हुआ। इसका आंसर है, गंगा पार होने पर श्री राम को संकोच इसलिए हुआ क्योंकि केवट को उतराई देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। अगला जो प्रश्न है, देखिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केवट को अपनी नाव के विषय में क्या डर सता रहा था, यानी आनाकानी क्यों कर रहे थे। ये आप क्वेश्चन लिख लेना, आंसर यही रहेगा। तो केवट को डर था कि श्री राम के चरण कमलों की धूल से मेरी नाव भी मुनि की स्त्री बन जाएगी। क्षण भर में ही मेरी नाव उड़ जाएगी, मैं लूट जाऊंगा, मेरे खाने कमाने की राह मारी जाएगी,
मैं तो इस नाव से अपने परिवार का पेट पालता हूँ। तो अगला जो प्रश्न है, केवट श्री राम को बिना पैर धोए नाव पर क्यों नहीं बैठाना चाहता था? तो भाई केवट श्री राम को बिना पैर धोए नाव पर इसलिए नहीं बैठाना चाहता था क्योंकि उसे भय था कि श्री राम के पैरों की धूल से उसकी लकड़ी की नाव स्त्री के रूप में बदल जाएगी। अगला प्रश्न है, केवट के किन वचनों को सुनकर के प्रभु को हंसी आ गई? केवट कहता है कि हे प्रभु, आपके चरणों की धूल का प्रभाव बहुत ही विशाल है। मेरी नाव तो लकड़ी की है जो पत्थर से बहुत कोमल है। केवट के मन में शंका है कि जिन चरणों की धूल से पत्थर की शिला स्त्री बन गई तो उसकी नाव तो नष्ट ही हो जाएगी। अतः केवट श्री राम के सम्मुख एक शर्त रखता है कि वह उनके चरण यानी उनके पवित्र चरणों को धोकर ही उन्हें नाव पर बिठाएगा। प्रभु की स्वीकृति मिलने पर केवट अपने परिवार सहित श्री राम के चरणों की वंदना करता है। तत्पश्चात एक कठोते में गंगा जल भर करके राम जी के चरण धोकर उस पवित्र जल का पान करता है। इस प्रकार केवट की भक्ति और उसके प्रेम से परिपूर्ण भोली भाली वाणी सुनकर के श्री राम प्रभु को हंसी आ गई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, केवट ने राम से नदी पार उतारने की उतराई या मजदूरी क्यों नहीं लेनी चाहिए? यानी गंगा पार जाने पर केवट ने मजदूरी लेने से मना क्यों कर दिया? भाई राम के चरण धोकर के केवट कृतार्थ हो गया, उसे परम पुण्य प्राप्त हुआ। इससे उसकी पूर्वजों सहित मुक्ति हो गई थी। उसको राम की सेवा और भक्ति का श्रेष्ठ धन प्राप्त हो गया था। उसके दोष दुख दरिद्रता सब दूर हो गए थे। इतना सब प्राप्त करने के बाद केवट को राम से और कुछ प्राप्त करने की चाहत नहीं थी। आगे है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो ये पंक्ति है आपकी, तरनीव मुनि घरनी होई जाई बाट परई मोरी नाव उड़ाई। तो भावार्थ ये है भाई इसका, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो नहीं होता। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी और मैं लुट जाऊंगा, अर्थात मेरा रास्ता जो है वो रुक जाएगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी रोटी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह वो समाप्त हो जाएगी। इसमें अगला है, सोई कृपालु केवट ही निहोरा जे ही जगु किए तिगु पगहू तिथोरा। तो भाई इन पंक्तियों का भाव ये है, एक बार जिसका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव सागर से पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग में भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। अगली पंक्ति है, पिए हिये की सिए जान निहारी मणि मुंदरी सब मुदित उतारी कहेऊ कृपालु ले ही उतराई केवट चरण गहे अकुलाई। तो इन पंक्तियों का भाव ये है कि पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रतन जड़ित अंगूठी उंगली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट को से कहा कि नाव की उतराई ले लो। केवट ने व्याकुल होकर के चरण पकड़ लिए। अगला जो प्रश्न है भाई वो ये है, निम्नलिखित भाव वाली पंक्तियां छाट करके लिखिए। यानी जिन पंक्तियों से ये भाव प्रकट हो रहा हो कि पहला है कि नाव लुप्त हो जाने से मैं बर्बाद हो जाऊंगा क्योंकि परिवार का पालन पोषण करने योग्य दूसरा कोई व्यवसाय मेरे पास नहीं है। तो कविता की किन पंक्तियों से ये भाव प्रकट होता है? तो कविता की ये पंक्तियां आपको लिख लेनी है पहले उत्तर में। तरनी उमूरनी
घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। एही प्रतिपालऊ सबु परिवारू, नाही जानऊ कुछ और कबारू। तो ये पहले का उत्तर हो जाएगा। अगला है, जिनका एक बार स्मरण करने से व्यक्ति भवसागर से पार उतर जाता है, आज वही राम केवट को गंगा पार उतारने की बात कह रहे हैं। तो किन पंक्तियों में कह रहे हैं, ये पंक्तियां आप लिख लीजिए। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जे ही जगु किए तिहु पगहु ते थोरा। तो इन दोनों पंक्तियों से ये अर्थ निकलेगा। अगला प्रश्न है, ये आपको निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। यानी दारिद्र जो होता है, दारिद्र या तो दरिद्र यानी दारिद्र को हम दरिद्र लिख सकते हैं, या सीधे शब्दों में हम इसको गरीब भी लिख सकते हैं। शिला एक तो भाई पत्थर होती है, नहीं तो हम इसको पत्थर ना लिख करके हम इसको लिखेंगे केवल शिला का मतलब बुना। चरण हो जाते हैं। लखन लक्ष्मण है। हिम बर्फ है। करुणा है। तो ये जो आपका अभ्यास था ये हमने कर लिया है। इसको आप अपनी कॉपी में अच्छे से राइट डाउन कर लेंगे और आप मेरे साथ बने रहेंगे। यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। आपका सिलेबस है वो निरंतर हम इसी तरह से करते रहेंगे। बहुत जल्द आपका अगला लेसन मैं लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।